नहीं आता उसके लिए उसको ये था ही नहीं कि वो वहां पर है भी, एग्जिस्ट भी करता है। और जो गरीब था उसको बस वही दिखाई देता रोज रोज भगवान को उधर भगवान उसकी बात से तंग आ जाते हैं। और तंग आने के बाद भगवान एक दिन से बोलते हैं, काम करते हैं, जिससे तो मेरा कान पका दिए बोल गरीब कर दो, दोनों को गरीब कर दो। सुबह से दोनों उठे तो दोनों देखा बराबर गरीब, ये बहुत खुश। ये किसने खुश पता है? कि सामने वाला गरीब हो गया। इस बात का दुख नहीं कि गरीब था गरीब है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये जहां था वहीं बड़ा हुआ है। सामने वाला गरीब हो गया इसलिए बहुत खुश है। अच्छा जो अमीर से गरीब हुआ था इसको तब भी वो नजर नहीं आया, क्योंकि उसने नजर क्या है अपने काम कि भाई भगवान की माया, भगवान ने जो चाहा वो सही है। अगर गरीब करना तो गरीब करके आगे उन्होंने किया था और गरीब भी वही कर। तो उसने देखा क्या मेरे पास काम किया, तो उसने देखा कि मेरे पास छड़ है, ये छड़ कहां से? तो छड़ क्या थी? मछली पकड़ने की छड़ थी। और गरीब वाले के पास भी थी, तो ये छड़ कहां से? मेरे पास तो कुछ नहीं, ये कहां से? तो उस दिन भगवान ने दोनों को बराबर गरीब किया ना, दोनों को एक छड़ दे दी। अब दोनों को छड़ दी, दोनों क्या करेंगे? मछली पकड़ने चलेंगे। दोनों ने मछली पकड़ी, भगवान ने दोनों को बराबर काम भी दिया। दोनों ने मछली पकड़ी, दोनों को 10-10 मछलियां मिली। जब गरीब को 10 मछलियां मिली तो पागल हो गया। अब सारे दोस्तों फोन करके बोले सर, अरे भाई 10 मछली मिली, आ जाओ पार्टी है, आज तो मस्ती करेंगे, आज खाएंगे पिएंगे, आज तो फुल मस्ती आ जाओ। सारे रिश्तेदार आ गए, मछली पकाई, सबने खाई और मस्त पार्टी फूटी कर 10 के 10 खत्म, खा पी के बराबर। अमीर से जो गरीब हुआ था उसको भी 10 मिली थी। वो घर गया और घर पे जाकर उसको सिर्फ एक मछली दी कि भाई एक ही मछली है, इसे खाओ। घर में हो गई लड़ाई, घर वालों ने उसको सुनाया बहुत उल्टा, अरे तुम कितने बेकार हो, नालायक हो, तुम्हारे तो बच्चे हैं, तुम्हारी बीवी है, तुम्हारे माँ बाप है, एक मछली सब खा लेंगे क्या, ये कर लेंगे। उसको खूब उल्टा उल्टा सुनाया। उसका काम क्या था? जब आपके जेब में ना हो तो क्या काम करना चाहिए? आपको चुप रहना चाहिए और सुनना चाहिए। इस आदमी का ये सबसे बड़ा स्लोगन है, याद रखना, जब जेब में पैसे ना हो तो जो मर्जी कोई कह ले आपको जवाब नहीं देना चाहिए, चुप रहना चाहिए। आपकी जवाब आपकी कामयाबी होती है, तो चुप रहना आपके लिए सबसे सही होता है। तो उसने कुछ नहीं बोला, बोले मेरे पास यही है, खाओ नहीं खाओ, सो भूखे, मेरे पास है नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता। 9 मछलियों को जाके उसने बेच दिया, 900 रुपए कमा लिए। 900 रुपए में 500 रुपए उसने एक मछली पकड़ने की छड़ गई थी, और 200 रुपए में एक बंदा हायर कर लिया अपने साथ, जो कि कल उसने मछली पकड़ने चले, और 200 रुपए उसने क्या करे? सेविंग में डाल दिया, खर्चों में 200 रुपए। अगले दिन फिर सुबह हुई, फिर दोनों मछली पकड़ने गए, फिर से गरीब को 10 मछली मिली, फिर से खुश, कह रहा है फिर से भगवान मेहरबान है, पार्टी आ जाओ। सब आए, सबने पार्टी मनाई, 10 मछलियां खा पी के खत्म, सो गए। आज अमीर से गरीब हुआ जो बंदा, उसके बाद कितनी मछली आई? 20। उसने 20 मछलियों में से 2 मछली घर में थी, घर वाले आज भी उसको गाली भी दे रहे थे, तुमसे नालायक इंसान ने देखा, तुम एक नौकरी नहीं कर सकते क्या? घर में खाने को दूध नहीं है, पानी नहीं है, ये नहीं है, फलाना नहीं है। और आदमी सबसे बड़ी ताकत क्या? चुप रह के निकल लिया कि भैया इतना ये खाओ मत खाओ, भूखे सो जाओ, चलो। आज उसने 18 मछलियां बेची, 1800 रुपए कमाए, 2 बंदे और रख लिए, 2 छड़ और खरीद ली, और 400 रुपए बचा लिए। 200 करके 600 रुपए बचे उसके पास। सेविंग कितनी है? 600 रुपए। काम करने वाले बंदे कितने हुए उसके पास? 3, और खुद मिला के 4 बंदे काम करने वाले। फिर मछली पकड़ने गए नेक्स्ट डे, गरीब को फिर से 10 मछली मिली, फिर से खाया पिया खत्म, कहानी उसको मिली 40। 4 मछली घर में थी, आज आवाज नहीं आई। सबको भरपेट 2 दिन के बाद खाना मिला ना, जब भरपेट खाना मिलता है तो आवाज इंसान कम करता है। तो उन्होंने आज इसको उल्टा पुल्टा नहीं बोला, क्योंकि उनको थोड़ी आदत भी पड़ गई थी, 2 दिन से खाली पेट थे, थोड़ी आदत भी पड़ गई थी, भैया बोल बोल के फायदा तो कुछ है नहीं, होगा तो देगा, है ही नहीं तो देगी, बात सही है। तो आदत पड़ गई बंदों को, और 4 मछली मिली थी तो इनका ज्यादा ही मिली थी, तो खा ले चुपचाप, चुप रहे वो। और आज उसने 36 मछलियां बेची, 3600 रुपए कमाए, 4 बंदे और रख लिए, 4 छड़ भी खरीदी, और 800 रुपए बचा लिए, और 600 तनखे भी थे, 1400 रुपए उसके पास आज सेविंग है। आज चाहे तो अपने पूरे परिवार को पार्टी दे सकता है वो, यस और नो? यस सर। पर उसने अभी भी शांति बनाए रखी। अगले दिन 80 मछलियां खरीदी, पकड़ ली, और 80 में से 8 मछलियां घर में थी, घर वाले खा ही नहीं पाए, जो घर वाले लड़ रहे थे ना आज वो खा ही नहीं पाए, यस और नो? यस सर। 4 मछलियां खाई, 4 सड़ रही हैं, खाने के मेरे को है ही नहीं घर में।
और आज 8 नए बंदे रखे, 8 नई छड़ खरीदी, 1600 बचाए, कल 1400 थे, आज 1600 बचाए, डबल बचा लिए। जितनी टोटल से उससे ज्यादा पैसा बचा लिया आज। अब वो वापस से खा जा रहे हैं अपनी अमीरी की तरफ। और वो कहा था जहां था वही है। एक दिन उसकी छड़ टूट गई, अब वो भिखारी हो गया, गरीब था वो खत्म हो गया, क्योंकि छड़ी नहीं है तो मछली नहीं पकड़ पाएगा, वो खत्म। उसका फिर से वही काम शुरू हो गया, भगवान इसको इतना अमीर फिर से कैसे बना दिया, मुझे इतना गरीब कैसे कर दिया। एक छड़ थी वो भी तोड़ दी, जैसे भगवान तोड़ दिया। उसकी एक छड़ टूट गई तो क्या फर्क पड़ता है, उसके पास 16 नई छड़े हैं, 16 वर्कर हैं। अगले दिन वो 32 होंगे, अगले दिन वो 64 होंगे, और अगले दिन उसका पूरा साम्राज्य खड़ा हो जाएगा। अगले दिन फिर से वो उतना बड़ा राजा बनेगा, फिर वो एक्सपोर्टर बनेगा, जहाज होंगे उसके पास, और वो पूरा मछली मार्केट का राजा बनेगा। यस और नो? आपके हाथ में है गरीब रहना, अमीर बनना, कामयाब बनना, बर्बाद होना, तबाह होना और कामयाबी हासिल करना। इट्स ऑल अप टू यू, इट्स ऑल अप टू यू, इट्स ऑल इन यू। ट्रस्ट योरसेल्फ, ट्रस्ट योरसेल्फ। हार्ड वर्क इज द की ऑफ सक्सेस। मेहनत के बिना कुछ नहीं मिलता। कोई अमीर गरीब नहीं है दुनिया में। भगवान ने आपको अपाहिज बनाया था ना, और तब भी आप गरीब होते तो मैं आपको ही गाली देता। ये अस्पताल का दावा। अगर भगवान ने आपके चारों हाथ, मतलब दोनों हाथ पैर काट दिए होते ना, और तब आप गरीब होते तो मैं सिर्फ आपको ही गाली देता, भगवान को गाली देता। क्योंकि ऐसा व्यक्ति भी मैं जानता हूं जिसके दोनों हाथ नहीं है, पैर नहीं है, और 6 कंपनियों का सीईओ है, तो उनको मैनेजर भी नहीं बन पाए। यस और नो? यस सर। तो मेहनत से इंसान कुछ भी पा सकता है। आप मेहनत कीजिए, हालात कोई भी हो आप बाहर आ सकते हो। विश्वास, ट्रस्ट, मेहनत, अपना हुनर, अपनी काबिलियत, अपनी जबान पर ताकत भरोसा ना हो, क्योंकि अपनी जबान से आप अच्छा बोलोगे तो अच्छा ही मिलेगा। यस और नो? यस। अपने हाथों से अच्छा करोगे तो अच्छा ही वापस आएगा। ये दुनिया में आप एक टावर हो, जैसा छोड़ोगे वैसा ही मिलेगा। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन की दुनिया है। अच्छा दोगे दुनिया को तो अच्छा ही रिसीव होगा। दुनिया में जहर खोलोगे तो जहर आप दुनिया में ही खुलेगा। याद रखना, गड्ढा किसी के लिए खोदो, मरोगे आप ही। तो इसीलिए ज्यादा अच्छा है फोकस ऑन योरसेल्फ, ऑन योर अचीवमेंट्स, ऑन योर बिल्डिंग्स। ये पहली स्टोरी थी, बढ़िया लगी? फाइनल स्टोरी आप लोग जा सकते हो, और वो ये है जो सभी कहते हैं, मैं बता देता हूँ, एक मिनट होते, और वो ये है कि 2 और दोस्त हैं। हाँ, वो 2 और दोस्त हैं, और वो 2 बहुत घनिष्ठ दोस्त हैं, साथ में रहते हैं हमेशा, बहुत अच्छे दोस्त हैं, पक्के बात। उन दोनों के पास कोई काम धाम नहीं है, दोनों के दोनों निठल्ले के बिना भूले निठल्ले, काम ही नहीं है। तो वो दोनों काम की तलाश में शहर में ले जाते हैं। शहर में ढूंढते हैं, कहीं कोई काम नहीं मिलता, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती है उनको कोई पूछने वाला नहीं होता, तो उन्हें कोई काम नहीं मिलता। थक हार के शाम को दोपहर में वो जाके पार्क में पेड़ नीचे बैठ जाते हैं। सोचते हैं कोई काम तो मिला है, दिन भर धक्के खाते रहे, क्या किया जाए। तो एक दोस्त थोड़ा सा समझदार था, उसको एक आइडिया आया। उसने बोला तूने देखा सुबह से हम घूम रहे हैं, यहाँ पर कहीं कोई काम नहीं मिला, पर एक चीज तुमने देखी, देखा ये बड़े बड़े पार्क हैं, आप पार्क में हैं, और घास भी लगी है बहुत सारी। घास तो लगी हुई है, देख इतने बड़े पार्क है, इस पार्क में कोई घूम भी नहीं रहेंगे, खाली पड़े पूरे पार्क के, तो और घास ही घास है, तो कितनी घास है, हमें घास ढूंढने के लिए कहाँ कहाँ जाना पड़ता है अपने भैंसों के लिए। कहना हाँ ये तो है, एक काम करते यहीं से घास काट के ले चलते भैंस के लिए। मेरा पागल, गाँव बहुत दूर है, कहाँ तक ले जाएंगे घास उगाड़ के। एक काम करते हैं, हम अपनी भैंस को यहाँ ले आते हैं। फिर कह रहे भैंस को यहाँ लाते हैं, और भैंस को यहाँ पे खाली पड़ी है मैदान, सब में घास ही घास है, घास खिलाएंगे, दूध निकालेंगे। इनके यहाँ दूध बेचने वाले नहीं है, देखो दूध वाले नहीं है इनके यहाँ, दूध भी मशीन का देते हैं, नकली दूध, हमारा असली दूध देंगे, बढ़िया लोग लेंगे। फिर हाँ तो दूध बेचेंगे इनके पास, सही रहेगा। फिर हाँ ठीक है ले आओ। तो दोनों एक काम करते हैं, हम यहाँ एक भैंस खरीद लेते हैं। कैसे खरीदेंगे यार, कुछ पैसा मेरे पास है, कुछ पैसा तू लिया, दोनों मिला के खरीद लेते हैं। अच्छा ठीक है, चलो ठीक है, तो बढ़िया है। कह रहे उसके जो दूध बेचेंगे उससे पैसा आएगा खूब सारा, तो फिर दूसरी भैंस ले आएंगे, फिर तीसरी भैंस ले आएंगे, चौथी भैंस ले आएंगे, एक भैंस का तबेला खोल लेंगे और खूब दूध बेचेंगे। फिर जब ज़्यादा दूध बिकने लग जाएगा तो दूध की फैक्ट्री खोल लेंगे, और दूध बिकेगा तो दूध की फैक्ट्री से बटर फैक्ट्री खोल लेंगे, बटर, उसके बाद उसके साथ साथ में हम लोग थोड़ा दही का भी काम कर लेंगे, और बटर फैक्ट्री, मिल्क की फैक्ट्री, और इसकी फैक्ट्री, उसकी फैक्ट्री, पूरे सपने देख रहे होंगे एक ही रात में, उसी वक्त उसी समय पूरी बात कर ली उन्होंने। हाँ यार ये सब, ये तो बहुत तगड़ा आइडिया है,
हम तो अमीर हो जाएंगे यार फिर तो। हाँ बिल्कुल, हम भी ऐसे बड़े बड़े बिल्डिंग में रहेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल, हमारी फैक्ट्री में हम यहीं के राजा बन जाएंगे। तो सही है फिर तो, करते हैं इसको। हाँ ठीक है, तो फिर कल यहीं मिलेंगे, तू पैसे ले, बाकी तो मेरे पास है, तू ले कुछ पैसे मिला के ले लेंगे। हाँ ठीक है, मैं ले आऊँगा। मतलब देख एक काम करिए, किसी को बोली मतलब ये भी हमारा कुछ हुआ है नहीं, तू दुनिया में ढूंढा पीटेगा, पता लगा कुछ हो भी ना, नजर न जाती है भाई। तो अभी किसी को कुछ बोलना नहीं, चुपचाप जा अपना काम कर। जब हो जाएगा तो तुझे को दिख ही जाएगा ना, बताने की क्या जरूरत पड़ेगी। क्या ठीक है समझ आता है। अब वो जाता है अपने घर पे, बहुत खुश होता है, खुशी खुशी जाता है, क्योंकि उसको आज आइडिया मिला है। दिमाग से थोड़े कमजोर जो लोग होते हैं वो जल्दी ही बहक जाते हैं, यस और थोड़ा खुश होता है बहुत। और वो खुश खुशी में अपने घर पे जाता है, उसकी वाइफ देखती है कि रोज तो साला ये रोते रोते आता है, रोज दुखी आता है, रोज उसका मुंह उतरा रहता है। आज बड़ा खुश है, आज के चेहरे पे बड़ी चमक है। तो उसने मुझसे पूछा कि आज बड़े खुश लग रहे, क्या बात है? नहीं नहीं कोई बात नहीं, सब ठीक है, बढ़िया है। अरे नहीं कुछ तो है, बताओ। यार नहीं नहीं कुछ है ही नहीं, बताऊं क्या? अरे कुछ तो लग रहा है, ऐसा नहीं है। अरे मेरे दोस्त ने मना किया है। तो वो क्या सोचेगी, क्या बोला उसने? अच्छा ऐसा क्या जो तुम्हारे दोस्त ने मना किया, मुझे नहीं बता सकते? तो कहता बता सकता हूँ पर अभी बताऊँ उसको, चल कोई बात नहीं, ठीक है। तो अभी ये लोग मिलते नहीं है दोनों, बहुत दिन हो जाते हैं ये मिलते नहीं है। और अगले दिन भी वहां पर वो आता नहीं है। तो बहुत दिनों के बाद एक जगह मिलते हैं। कहाँ पे मिलते हैं? स्कूल के बाहर मिलते हैं। तो एक तरफ प्राइवेट स्कूल था बहुत बड़ा सा, और एक नॉर्मल सा गवर्नमेंट स्कूल होता है। तो एक जो दोस्त होता है अपनी कार में अपने बच्चों को लेकर आ रहा होता है और अपने बच्चों को वहां पे स्कूल में छोड़ रहा होता है। और जो दूसरा दोस्त है अपने साइकिल पर अपने बच्चों को लेकर आता है, उसको भी छोड़ रहा होता है स्कूल के अंदर। तो जो कार में बैठा था वो उसे पहचान लेता है साइकिल वाले को, क्योंकि बड़ा परेशान सा होता है तो उसको ध्यान नहीं होता नहीं है, परेशानी में बंदा घूम रहता है। और ये तो थोड़ा फ्री हो चुका लाइफ में, तो थोड़ा सा शांत होता है, तो ये दूसरे पहचान लेता है, निकल से जाता है, बोलता है अरे भाई कैसा है तू? बढ़िया है। कहता कौन भाई? अरे तूने मुझे नहीं पहचाना यार, हम दोनों यार दोनों दोस्त पक्के, स्कूल भूल गया तो हम लोग साथ में घुमा करते थे, यहीं पे ढूंढ रहे थे काम वाम। अरे यार हाँ यार तो, अरे यार तू भूल गया, हम दोनों वहां पार्क में बैठे थे, प्लान कर रहे थे कुछ करेंगे, बिजनेस लाइफ में आगे बढ़ेंगे। अरे हाँ यार मेरे को याद आया, तू कहाँ से मिल गया? अरे भाई तू कहाँ था इतने दिन तक? बस भाई मैं बड़ा काम वाम करने लगे। अच्छा भाई मैं भी अपने घर पे बड़ा बिजी हो गया, कोई बात नहीं। अच्छा चल यार सब कुछ छोड़ो, तो अपना घर दिखाता हूँ, चला। अरे यहाँ कहाँ घर है? घर तो गाँव में होगा, गाँव में होगा ना। तो नहीं नहीं यही है यार, आज तुमको दिखाता हूँ। तू तो पट्टी से था ना मेरे, तेरे पर कहा था कुछ, तेरे पर कहाँ से घर आ गया यहाँ पे? अरे यार छोड़ना, चलना, तो घर दिखाता हूँ, बाद में बताऊँ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो चल। वो उसको लेके जाता है अपने घर पे। कहता है यार तेरी गाड़ी तो बड़ी सुंदर है, ये गाड़ी किसकी है? तेरे मालिक की गाड़ी है? नौकरी करता है? यार एक काम कर, मेरे को भी नौकरी करा दे भाई, यार मेरे पास से कोई काम वाम नहीं है, मैं बहुत परेशान हूँ यार, कोई काम दिला दे। कहता है भाई ये गाड़ी मेरी है। यार रहने दे यार, तूने बोला तेरा घर है, तो बोला तेरी गाड़ी भी है, वो रहने दे भाई, इतना झूठ मत बोल। मैं जानता हूँ तेरे को, तेरे पास कुछ नहीं था, तेरे पास कहाँ से आ गए सब? कह रहे नहीं नहीं मेरे घर है, मेरी गाड़ी, चल तू चल यार, तू शांत रह, मेरे को दिखाऊंगा। वो अपने घर जाता है, घर में जाता है, दिखता है बड़ा बढ़िया घर, बहुत बड़ा घर है, तो घर तो बहुत बड़ा है यार, ये तेरे मालिक का ही घर है, पक्की बात, तेरा घर कहाँ से इतना बड़ा हो सकता है? फिर अंदर जाता है, उसकी वाइफ आ रही होती है ऊपर से। अब वो उसकी वाइफ को भी नहीं पहचान पाता, क्योंकि जब पैसे आते हैं ना तो सबसे पहले घर की लक्ष्मी ही चेंज होती है, यस और नो? क्योंकि सुंदर दिखती है ना, ब्यूटी पार्लर ज्यादा जाती है तो ज्यादा सुंदर दिखने जाती है, तो बहुत सुंदर लग रही होती है। तो कहता है ये कौन है? अरे ये मेरी वाइफ, मेरी भाभी। अरे भाभी तो पूरी चेंज हो गई, ये कौन है भाभी? मेरे को तो समझ नहीं, नई भाभी क्या है? नई भाभी है, वही है, ये ब्यूटी पार्लर उन्होंने नया कर दिया इसको। तो एंड ऑफ द डे वो बड़ा पसंद आता है कि भाई बता तो दे कि क्या किया तूने, कौन सा चमत्कार किया? चमत्कार क्या है? हमारी बात हुई थी ना कि एक भैंस लाएंगे, उसका दूध बेचेंगे, फिर दूसरी भैंस आएगी, फिर तीसरी भैंस आएगी, फिर बटर फैक्ट्री, मिल्क फैक्ट्री बनेगी और हम ऐसे अमीर बन जाएंगे। तो क्या तूने किया? हाँ क्यों नहीं, मैं तो किया भाई। तू अगले दिन नहीं आया, मैं कहीं से उधार मांग लिए पैसे, मैंने दिया ही भैंस और करा अपना काम। तू क्यों नहीं आया भाई? ये तो बता दे, इतने दिन हो गए, तेरा क्या सीन है? तू क्यों नहीं आया? मैं तो तेरा इंतजार कर रहा था, तू आएगा, तू आया ही नहीं, कुछ बात तुझको मिला ही नहीं, आज मिला है, बता। कह रहे यार तूने मना किया था ना किसी को बताना नहीं, तो फिर क्या हो गया? कह रहे यार तूने मना किया था, मैं घर पे गया, उस वक्त कुत्ते मेरी वाइफ ने पूछा तुम्हें बड़े खुश लग रहे हो, क्या बात है? तूने मना किया था बताना नहीं है, मैंने उसे बता दिया। क्या बता दिया? तो मैंने बोला कि मेरे को मेरे दोस्त ने बहुत अच्छा एक आइडिया दिया, और जबरदस्त आइडिया, और हम ना बहुत अमीर होने वाले हैं और बहुत पैसा होगा, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां होंगी, गाड़ी होगा और बहुत पैसे आएंगे, हम अमीर हो जाएंगे, बस पैसे ही गिनेंगे, बस वर्ल्ड टूर ही घूमेंगे, बस मजा ही मजा है लाइफ में, और बस पैसे ही पैसे हो जाएंगे। तो मेरी वाइफ ने बोला ऐसे किस चीज से हो जाए, क्या चमत्कार है?
तो मैंने बोला कि मेरे दोस्त ने बोला कि शहर में दूध बेचने वाला कोई नहीं है, तो कुछ पैसे उसके पास है, कुछ मैं दे दूंगा लाके, मिला के हम एक भैंस खरीदेंगे और फिर दूसरी भैंस, तीसरी भैंस, बटर फैक्ट्री, मिल्क फैक्ट्री बनेगी और हम बहुत अमीर हो जाएंगे। तो मेरी वाइफ पहले तो बहुत खुश हो गई, बोली जबरदस्त, बढ़िया, खाओ पियो। हम सो गए। सुबह उठे, मैं जब निकल रहा था, मैं निकल रहा हूँ, पैसे दे दो। तो उसने बोला तुम क्या मेरे हाथ में पैसे देते हो, वापस लेते हुए बोला उसने, सब कुछ तो ठीक है, सब कुछ तो बढ़िया है, बटर फैक्ट्री, मिल्क की फैक्ट्री, बड़ा घर, बड़े पैसे, फॉरेन ट्रिप, बड़ी यात्रा, पैसे ही गिनने हैं जिंदगी में और कुछ करना ही नहीं है, अब सब बढ़िया। अगर मगर एक बात बताओ, अगर वो भैंस मर गई तो, अगर मगर वो भैंस मर गई तो मैंने तो ये सोचा ही नहीं था। जब उसने बोला तो मैंने सोचा अरे भैंस मर गई तो सारी बटर फैक्ट्री खत्म, मिल्क फैक्ट्री खत्म, और मेरा तो कुछ नहीं होगा। जो पैसे थोड़े बहुत मेरे पास बचे हैं ना, जो मेरे किसी आड़े में काम आने वाले हैं, वो भी खत्म हो जाएंगे। तो भाई मैं तो इसीलिए नहीं आया। और मेरी वाइफ ने मुझे बोला तुम पागल हो गए, ये सब पैसे उधर मत खराब करो, ये किसी हमारे काम आ सकते हैं। इसीलिए मैंने वो पैसे सेव कर लिए। कह रहे भाई तूने तो अपने थोड़े पैसे सेव कर लिए, तो आज भी वही गरीब है। मैंने अपने पैसे लगा लिए तो कम से कम मेरी जिंदगी बन गई। यस और नो? तो भैया यहाँ से जाके ना हवा में उड़ता फिर पंछी बनने की जरूरत नहीं तुम्हारे को। दुनिया को जाके बोलो बस नोट गिनने हैं तो, और पैसे बचेंगे, पलटूर करना, कुछ रह नहीं जाएगा काम जिंदगी में। अगर ऐसी बातें करोगे तो तुम्हारी भी कोई भैंस मार देगा, मारेगा। और तुम भी कभी किसी कोने में किसी के जिसने बुलाया होगा ना, उससे टकराओगे और वो भी आपसे यही बात कह देगा कि क्यों तू क्यों नहीं आया। बोला मेरी भैंस मर गई थी, मैं इसलिए नहीं आया। लेकिन अब तो तुमने खाने भी सुन लिया ना। यस और नो? तो बस इतना ही है। तो अपनी सब भैंस मारने तैयार है, तुम्हारी भैंस ना मर जाए इसका ध्यान रखना। और अगर भैंस मर गई तो भैया भाई कुछ नहीं होगा। आप ऐसे ही कामयाब होते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ